गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत अच्छा लेक्चर लेके आए हुए हैं जो ओम्स लॉ है। कैसा लॉ है? ओम्स लॉ। नाम तो बहुत सुने होंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर पे ही बेस्ड है। आपको ये बताएगा, करंट के बारे में बता दिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिएगा। करंट के बारे में बता दिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो करंट और पोटेंशियल जो डिफरेंस है, इनमें जो रिलेशन है उसके बारे में आज ये ओम्स लॉ ने डिस्कस किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई कंडक्टर ले रहे हैं। हमने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया, इसमें हमने क्या लगा दिया? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया? हमने अप्लाई कर दिया। ये हमने क्या अप्लाई कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इस कंडक्टर में क्या होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा। इस कंडक्टर में क्या होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो करंट फ्लो होने लगा कंडक्टर में, क्या करंट फ्लो होने लगा, तो जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स लॉ अच्छे समझिएगा। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो जो फ्लो हो रही है करंट, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। इसके में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई कर दिया गया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया तो इसमें क्या है? करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो जो करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो हो रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट जो फ्लो हो रही है कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही क्या होता है? आपका ओम्स लॉ। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के। यही क्या होता है? ओम्स लॉ। बट कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसकी जो फिजिकल कंडीशन है ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। लेंथ एरिया ऑफ वायर का क्या है? कंडक्टर का नहीं चेंज होना चाहिए। लेंथ एरिया कंडक्टर का क्या है? नहीं चेंज होना चाहिए और टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ क्या होता है? अप्लाई होता है। इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स, फिजिकल कंडीशन of conductor remains, then current flowing in conductor is directly proportional to the potential difference. Current flowing in the conductor directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor. ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने क्या अप्लाई कर दिया? ये हमने क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। जो करंट फ्लो हो रही है वो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होता है? आपका ओम्स लॉ होता है। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, लेंथ एरिया नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। तो जब हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो चार्ज होता है। यहाँ लो पोटेंशियल और ये क्या होता है? हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से जो चार्ज होते हैं उनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलेगी और ऐसे क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। तो ये आपका ओम्स लॉ होता है।
ये मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट इसका कि ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या ले रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर है। जब हम ये अप्लाई कर देते हैं तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, I एंड I भी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। इतनी करंट क्या होती है, कंडक्टर से क्या होती है, फ्लो होती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इतना लिख लीजिए। इससे क्या आगे है, जो ये इतना ही हुआ है इससे क्या आगे है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कि जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर ले लिए, क्या ले लिए, आर ले लिए। आर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। तो इसको हमने जैसे फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, कैसे इक्वेशन हमने दे दिया, पहला इक्वेशन दे दिया। तो जो इक्वेशन पहला है, फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटेन आर इक्वल टू वी अपान आई। आर इक्वल टू क्या बन गया, वी अपान आई बन गया। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यानी जो रेजिस्टेंस है आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई। जो आर होता है वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। आर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वी एंड आई पे डिपेंड नहीं करता। आर किस पे, वी एंड आई पे डिपेंड नहीं करेगा। ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और आई क्या हो गया, करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आर है, आर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वी एंड आई पे। यानी वी इक्वल टू आई आर या आर आई, वी इक्वल टू आई आर या आर आई, ये क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। क्या होता है ये, ओम्स लॉ। जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम क्या ले लिए, आर ले लिए। आर एक हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या ड्रा कर रहे हैं, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, इन्हीं के बीच हम ग्राफ वी एंड आई के बीच जब ड्रा करेंगे तो हमको जो ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ जो मिलेगा हमको कैसा मिलेगा, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ मिलता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, करंट क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जो ग्राफ हमको मिलता है कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इतना कर लीजिए। इसकी फिर कंडीशन बता दें। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए आगे, यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होते हैं। हम इतना रफ किए देते हैं पहले। कितनी कंडीशन होती है हमारे पास, दो कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन ये कहता है कि हमने क्या बताया कि यानी रफ किए देते हैं। कंडीशन ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कि क्या है, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए।
टेम्परेचर क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन ओम्स लॉ के पहला क्या बोल रहा था कि यानी टेम्परेचर ऑफ कंडक्शन शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या है, नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ओम्स लॉ नहीं होगा। मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। यानी लेंथ वगैरह, लेंथ एरिया क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ और एरिया यदि चेंज हो गया कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी क्या बताएगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी और आई पे तो R डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी टेम्परेचर यदि बदला तो R बदलेगा, यदि लेंथ एरिया बदला तो R बदलेगा। यानी ये आपका ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ओम्स लॉ आपका फिर नहीं होगा। यानी क्या है, एक जो लिमिटेशन है, कंडीशंस है, वो याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर नहीं बदले, लेंथ एरिया चेंज नहीं हो, अदरवाइज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओम्स लॉ नहीं होगा। देखिए रेजिस्टेंस, देखिए अभी वैसे रेजिस्टेंस बताया हूँ, फिर यहाँ देखिए रेजिस्टेंस क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, रुकावट जो पैदा होती है करंट फ्लो होने में। कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है, किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट पैदा करना। कंडक्टर के द्वारा जो करंट फ्लो होने में जो रुकावट पैदा हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो द करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कैसे, ये आपका कंडक्टर होता है, ये क्या है, आपका कंडक्टर है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। अब हम जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब ये मेटेलिक कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस, एटम होंगे, पॉजिटिव आयंस। एक तो ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इतने सारे होते हैं, बहुत सारे, आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, इधर की ओर आएंगे। जब इधर आएंगे तो इधर की ओर क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो आपस में कोलाइड होंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस होंगे, एटम्स होंगे, इनसे ये क्या होंगे, टकराएंगे। क्या होंगे, ये टकराएंगे। जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो एटम्स होंगे, ये क्या होते हैं, टकराते हैं, इनसे क्या हो, टकराएंगे। और टकरा के ऐसे क्या, धीरे 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएंगे। कैसे आएंगे, धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होंगे, आएंगे। तो इस प्रकार कंडक्टर के द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड किया जाता है टू फ्लो द करंट में, तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। मेटेलिक कंडक्टर हैं, एटम्स होंगे, मतलब पॉजिटिव आयंस होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड से चलेंगे, तो आपस में एक तो टकराएंगे, आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। और जो उसमें एटम्स होंगे उनसे भी वो क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद एक धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, आगे चलेंगे।
क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होते हैं, ये मोशन करते हैं, मूव करते हैं। तो इस प्रकार जो कंडक्टर के द्वारा जो रुकावट पैदा किए जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर्ड किया जाता है बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने ये जैसे समझाया कि यानी ये आयन पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आपस में भी टकरा है और ये ऐसे ऐसे इससे रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसे ऐसे आए तो ये इधर की ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आएंगे। तो इस प्रकार कंडक्टर के द्वारा जो करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे आप रेजिस्टेंस इक्वल टू आपको क्या बताया गया है, किसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसका रेशियो होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, किसका रेशियो, इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो, उस रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर पोटेंशियल डिफरेंस भी, और करंट को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन आई होता है। इसकी जो यूनिट होती है, जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी होती है ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है। और जो सिंबल होता है इसका, ये सिंबल होता है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इस सिंबल को, ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, इस सिंबल को पढ़ते हैं। ये ओम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है, अलग जो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर के जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, इनफाइनाइट होगा इंसुलेटर का। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स बता रहे हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड्स करता है, फैक्टर्स हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी इसके जो फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड्स करता है। तो देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का एक इक्वेशन होता है, फार्मूला होता है, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट आई एम टेलिंग यू लर्न इट। आर इक्वल टू एम अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्या डायरेक्ट हम बता रहे हैं किन किन पे डिपेंड करेगा, तो नहीं समझ में आएगा इससे। तो देखिए, यहाँ पर m क्या है, मास होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे m और E कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, m एंड E क्या है, कांस्टेंट है। तो m और E कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा बन सकता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इस प्रकार लिख सकते हैं, कैन बी रिटेन। L मीन्स लेंथ, N मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाउ मीन्स टाइम होता है, और A मीन्स क्या होता है, एरिया होता है। A मीन्स क्या होता है, एरिया होता है। तो L मीन्स क्या हुआ, हमने बताया लेंथ। तो देखिए, जो पहला जो होता है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टेंस है, जो कंडक्टर की किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि यदि लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। कंडक्टर की लेंथ कम है तो उसकी
रेजिस्टेंस कम है। मान लो 1 मीटर है और 2 मीटर है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? 2 मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी किस पे डिपेंड हम बता रहे हैं? लेंथ पे। तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होगा। यानी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी पहला नंबर किस में हम बता रहे हैं? लेंथ पे कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी 1 मीटर है और 2 मीटर है, तो यानी कंपेयर करोगे तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकंड देखिए, सेकंड ये एरिया है। क्या है? ए मतलब होता है एरिया, एरिया कहलाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें क्या किया? यानी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यानी रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? इन्वर्सली होगा। क्या होगा? इन्वर्सली। देखिए रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एरिया है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इसको इन्वर्सली पढ़ा जाएगा। जो अपान में रहेगा इन्वर्सली, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसा रिलेशन होता है। अब यदि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? कम होगा। यदि एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये है, ये मार्कर है, मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पॉइंट है, आपने यहाँ कैसे कट कर दिया तो ये जो पार्ट बनेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया यदि कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। अब देखिए वायर है हमारे पास, क्या है? एक थिक वायर है और एक थिन वायर है। थिक वायर और एक थिन वायर है, पतली वायर और एक मोटी वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका हुआ? थिक वायर का। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस उसका फिर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। जो मोटी वायर है, थिक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो एरिया कम। थिन वायर है, अब मोटी वायर है, मोटी वायर है तो पतला है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी थिक वायर का रेजिस्टेंस कम और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब अगला होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्या होता है? द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। क्या बताता है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आल्सो डिपेंड ऑन नेचुरल, जो मटेरियल है मटेरियल के कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। एन मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी कंडक्टर के लिए क्या होगा? मटेरियल के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जो मटेरियल या नेचर भी इसको कहते हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब क्या होता है? आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। अब अगला है टेम्परेचर। अगला हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगला नंबर है ये टाउ। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये टाउ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाउ पढ़ते हैं, और इसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन जो टाइम है, तो अब देखिए टेम्परेचर के अंतर्गत लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं? इसके टेम्परेचर में। किस में लेते हैं? टेम्परेचर में। तो कैसा बतना? ये इस प्रकार बन गया, ये यानी अपान में है ये, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ,
आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसी कंडक्टर का, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे टाउ कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर हम यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम होगा घटेगा। यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो टाउ होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो टाइम घट जाएगा। जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उनका जो टाइम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर रेजिस्टेंस आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, बहुत स्पीड से चलने लगेंगे। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनका जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो घटेगा। जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी टेम्परेचर हम बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स का आराम करने का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। जब टाइम ये घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम, तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, जब टेम्परेचर देगा कंडक्टर को, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत तेज तेज चलने लगेंगे, तो उनका जो टाइम होगा, रिलैक्सेशन टाइम, वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड एनर्जी मिल गई ना, तो दौड़ने लगे, तो रिलैक्सेशन जो टाइम हो क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिमाग में बैठाओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा। लेंथ ज़्यादा है वायर की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम है वायर की तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया यदि ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मतलब थिक वायर है तो रेजिस्टेंस कम, और थिन वायर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अलग अलग मटेरियल के जो कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होंगे, तो उनके सबके रेजिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग। यानी जो रेजिस्टेंस डिपेंड किस में करेगा, मटेरियल पे करेगा, नंबर ऑफ उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर हमने बताया, ये रिलेशन इस फार्मूले के अनुसार होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, बहुत तेज तेज दौड़ने लगेंगे, तो उनका जो ये टाउ टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो जब घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है।